पर छाया हुआ था। आसमान पर बादल घेर रहे थे और हवा के साथ अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। शहर के लोग डर और पुरानी कहानियों के डर में छुपकर घरों के अंदर थे, पर एक हवेली शहर के कोने में खामोशी तोड़ रही थी। वो हवेली सिर्फ पुरानी नहीं, बल्कि अपने अंदर राज और भूतों का साया छुपा रखती थी। मेहर, एक यंग और होशियार लड़की जो बचपन से हॉरर और मिस्ट्रीज में इंटरेस्टेड थी, शहर में नए नए सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने के लिए गई। उसके साथ उसका दोस्त दानिश था, एक लड़का जो हमेशा मजाक और कॉमेडी का तड़का लगाता था, चाहे सिचुएशन कितनी भी हॉरर या सस्पेंसफुल क्यों ना हो। जैसे ही मेहर और दानिश हवेली के बाहर खड़े हुए, दानिश ने चीख कर कहा, अरे मेहर, ये हवेली देखकर तो मुझे लगता है कि यहाँ भूत भी सेल्फी लेने आएंगे। मेहर ने आंखें घुमाई और हंसकर कहा, दानिश, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कभी कम नहीं होता, लेकिन धीरे, यहाँ की हवा काफी अजीब है। मेहर ने कैमरा खोलकर कहा, दोस्तों, अगर आपको हमारी एडवेंचर्स पसंद आएंगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखो कि आप कौन सा हॉरर मोमेंट सबसे ज्यादा डरावना लगता है। और इस तरह से रात का साया की कहानी की शुरुआत हुई। एक हवेली, पुराने राज और एक दोस्त का मजाक भरा एटीट्यूड जो हॉरर का टेंशन हल्का करता था। मेहर और दानिश हवेली के अंदर घुस गए। जमीन पर पुरानी लकड़ें और धूल का भंवर था। हर कदम के साथ हवेली की दीवारें एक अजीब सी सरसराहट कर रही थी। दानिश ने फ्लैशलाइट उठाई और बोला, मेहर, ये तो लगता है कि यहाँ सिर्फ घोस्ट सी नहीं, बल्कि हमारे मजाक को भी घूर कर देख रहे हैं। मेहर हंसकर बोली, चुप हो जाओ और देखो, वो क्या था? एक पुरानी तस्वीर के पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही मेहर ने उस तस्वीर को उठाया, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। दानिश ने चीख कर कहा, अरे मेहर, ये तो बिल्कुल फनी फन उर्दू स्टोरीज के हॉरर मोमेंट जैसे हैं। मेहर ने डर के साथ हंसकर कहा, दोस्तों, अगर आपको ये सीन एक्साइटिंग लग रहा है तो लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप कितना डर रहे हैं। और इस तरह हवेली के अंदर पहली सुपरनेचुरल प्रेजेंस का एहसास हुआ। छोटी सी आवाज, हल्की सी रोशनी और थोड़ी सी ठंड जो अंदर तक उतर गई। मेहर और दानिश हवेली के एक पुराने कमरे में घुस गए। कमरे की दीवारें पुरानी तस्वीरों और फड़क रहे वॉलपेपर से भरी हुई थी। हर तस्वीर में किसी न किसी की आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे वो उन्हें घूर रही हों। दानिश ने चीख कर कहा, मेहर, मुझे लगता है कि ये तस्वीरें हमारी सेल्फीज के लिए परफेक्ट बैकड्रॉप हैं। वैसे भी फनी फन उर्दू स्टोरीज के फैंस को ये सीन काफी पसंद आएगा। मेहर ने फ्लैशलाइट कमरे के कोने में घुमाई और देखा कि एक पुरानी अलमारी की तरफ हल्की सी रोशनी आ रही थी। अलमारी के अंदर पुरानी बुक्स और एक छोटी सी डायरी थी। जैसे ही मेहर ने डायरी उठाई, हवा के साथ एक हल्की सी आवाज आई, क्या आप वहां हो? दानिश ने चीख कर कहा, मेहर, ये बिल्कुल सस्पेंस के फनी फन उर्दू स्टोरीज का सीन लग रहा है। अगर आपको ये मोमेंट एक्साइटिंग लग रहा है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा स्कैरी मोमेंट पसंद आया। मेहर ने डायरी खोली और देखा कि डायरी में कुछ अजीब सा सिंबल बना हुआ था जो हवेली के अंदर के मिस्ट्री से जुड़ा हुआ था। उस सिंबल ने मेहर के दिल में क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी डर दोनों जगाया। जब मेहर और दानिश डायरी पढ़ रहे थे, तभी कमरे का टेम्परेचर एकदम से गिर गया। फ्लैशलाइट की रोशनी के सामने एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। दानिश ने चीख कर कहा, मेहर, मैंने कहा था ना, घोस्ट्स सिर्फ फनी फन उर्दू स्टोरीज की कहानियों में ही सेफ नहीं होते, ये हवेली असली है। मेहर ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, अगर आपको ये स्कैरी सीन पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में लिखो कि आपको क्या सबसे ज्यादा डर लगा। परछाई धीरे धीरे कमरे के कॉर्नर से गुजर रही थी। उसके साथ एक हल्की सी आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई अपना राज छुपा रहा हो। मेहर और दानिश ने धीरे से पीछे हटकर सिंबल और परछाई को ऑब्जर्व किया। डायरी के पेजेस में से एक पुराना चिट्ठा निकलकर गिर गया। उस चिट्ठा पर लिखा था, जो सच तुम ढूंढ रहे हो वो सिर्फ रात के अंधेरों में ही सामने आएगा। दानिश ने चीख कर कहा, मेहर, ये तो बिल्कुल फनी फन उर्दू स्टोरीज के सस्पेंस का ट्विस्ट लग रहा है। अगर आपको ये सीन पसंद आया, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। मेहर ने चिट्ठा उठाया और धीरे से पढ़ते हुए कहा, हर सीन का राज हवेली के पुराने सीक्रेट से जुड़ा है और लगता है कि साया की असली पहचान अभी सामने आनी बाकी है।
और इस तरह हवेली के अंदर पहली मिस्ट्री और सुपरनैचुरल एंटिटी का सस्पेंस बिल्डअप हुआ। मेहर और दानिश के इमोशंस हॉरर, क्यूरियोसिटी और थोड़ी कॉमेडी के मिक्स में इवॉल्व हो रहे थे। मेहर और दानिश ने हवेली के बेसमेंट की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजे की लकड़ियां पुरानी और ज्यादा फ्रेजाइल लग रही थी। दानिश ने चीख कर कहा, मेहर, अगर ये बेसमेंट कोलैप्स हो गया तो हमारी फनी फन उर्दू स्टोरीज के एडवेंचर का सीन रियल हो जाएगा। मेहर ने फ्लैशलाइट को और ज्यादा तेज कर दिया और धीरे से बेसमेंट के अंदर घुसी। वहां पुराने फर्नीचर, धूल भरी बुक्स और कुछ अजीब सिंबल्स बने हुए थे। दानिश ने चीख कर कहा, मेहर, ये सिंबल्स तो लगता है किसी पुरानी कर्स का हिस्सा है। मेहर ने डायरी खोलकर देखा और एक पेज में लिखा था, जो साया रात के अंधेरों में दिखेगा वो तुम्हारे सपनों का हिस्सा नहीं बल्कि हकीकत का दरवाजा होगा। मेहर ने कैमरा उठाया और ऑडियंस से कहा, दोस्तों, अगर आपको ये बेसमेंट का सस्पेंस पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में लिखो कि आपको सबसे ज्यादा क्या डर लग रहा है। जब मेहर बेसमेंट में पुराने फर्नीचर के पास गई तभी एक हल्की सी शैडो फिगर दिखी। दानिश ने चीख कर कहा, मेहर, मैंने कहा था ये हवेली सिर्फ फनी स्टोरीज का मजाक नहीं है, असली घोस्ट भी है। मेहर ने धीरे से शैडो फिगर का सामना किया। शैडो फिगर का फेस पार्शियली विजिबल था और उसकी आंखें एक अजीब सी ग्लो कर रही थी। दानिश ने हंसकर कहा, दोस्तों, ये सीन बिल्कुल फनी फन उर्दू स्टोरीज के सस्पेंसफुल ट्विस्ट जैसे हैं। अगर आपको मजा आ रहा है, लाइक और शेयर करें। मेहर ने शैडो फिगर के पास जाकर डायरी का पेज दिखाकर सिंबल को कंपेयर किया। शैडो फिगर धीरे धीरे वैनिश हो गया और बेसमेंट में एक हल्की सी हवा चल गई। डायरी के एक और पेज पर लिखा था, रात के 3 बजे साया की असली शक्ल दिखेगी और सिर्फ सच्चाई दिखने वाले के सामने ही वो आएगा। मेहर और दानिश ने वॉच देखी। रात के 3 बजे का वक्त नजदीक आ रहा था। दानिश ने कीक कर कहा, अरे मेहर, ये तो फनी फन उर्दू स्टोरीज का परफेक्ट हॉरर टाइमिंग है। अगर आपको सस्पेंस पसंद है, लाइक और शेयर करें और कमेंट करें कि आप कितना डरें। बेसमेंट में हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई दी और डायरी के पेजेस खुद ही हिलने लगे। मेहर का दिल तेज तेज धड़क रहा था और दानिश कॉमेडी के साथ भी सस्पेंस में था। 3 बजे का वक्त आया और बेसमेंट के बीच में एक ट्रांसपेरेंट फिगर दिखाई दिया। साया, एक पुरानी और ट्रैजिक रूह जो हवेली के सीक्रेट्स का गार्डियन थी, अपनी असली शक्ल में थी। दानिश ने चीख कर कहा, मेहर, देखो, साया रियल है। ये तो फनी फन उर्दू स्टोरीज का अल्टीमेट हॉरर ट्विस्ट है। मेहर ने धीरे से कहा, दोस्तों, अगर आपको ये साया का ग्लिम्स थ्रिलिंग लगा तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपके लिए सबसे स्कैरी मोमेंट क्या था। साया धीरे धीरे मेहर के पास आई और डायरी का पेज उसके सामने चमक उठा। मेहर ने रियलाइज किया, साया का मिशन हवेली के अंदर छुपी सच्चाई को रिवील करना है। साया ने मेहर से कहा, जो सच तुम ढूंढ रही हो वो सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारे अंदर के करेज और क्यूरियोसिटी के बिना ये हवेली का राज नहीं खुलेगा। दानिश ने चीख कर कहा, अरे मेहर, ये सीन बिल्कुल फनी फन उर्दू स्टोरीज का सस्पेंसफुल क्लाइमैक्स लग रहा है। अगर आपको मजा आ रहा है, लाइक और शेयर करना मत भूलना। मेहर ने धीरे से कहा, दोस्तों, ये सीन सिर्फ सस्पेंस नहीं बल्कि करेज का भी लेसन है। कमेंट में बताएं कि आप अपने डर कैसे हैंडल करते हो। सुबह का वक्त था, लेकिन हवेली के अंदर अंधेरा उतना ही घना था जितना रात में। मेहर ने एक पुराना कंबल उठाया जो बेसमेंट के कोने में पड़ा था। उसके नीचे एक छोटा सा मेटालिक बॉक्स था। दानिश बोला, अरे मेहर, लगता है ये तो फनी फन उर्दू स्टोरीज के नेक्स्ट ट्विस्ट का ट्रेजर है। मेहर ने बॉक्स खोला। अंदर एक बच्चा की फोटो, एक छोटी चांदी की चेन और एक पेपर जिसमें लिखा था, जो साया को आज़ाद करेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मेहर ने डायरी के एक कॉर्नर पर लिखा हुआ देखा, साया एक माँ है जिसका बच्चा कभी लौट कर नहीं आया। दानिश सीरियस हो गया, तो ये हॉरर कहानी नहीं, एक इमोशनल कर्स है। दोस्तों, ये ट्विस्ट आपको कैसा लगा? लाइक करो अगर आपको लगा साया विलन है और कमेंट करो अगर आपको लगता है वो बस अपने बच्चे को ढूंढ रही है। उस रात मेहर ने सपना देखा। उसने अपने आप को एक पुरानी जेल के अंदर देखा और एक औरत रो रही थी, कहती हुई, उसे मत ले जाओ, मेरा बच्चा मुझे दे दो। मेहर चीख कर उठ गई, पसीने से भीगी हुई थी। दानिश ने लाइट ऑन की। क्या हुआ मेहर, क्या साया ने तुझे सपने में भी टैग कर लिया? मेहर ने डायरी उठाई और लिखने लगी,
साया सिर्फ हवेली का भूत नहीं, वो मेरी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। अगर आपको लगता है ये सपना किसी बड़े राज की निशानी है, लाइक और शेयर जरूर करें। फनी फन उर्दू स्टोरीज हमेशा सस्पेंस को डबल कर देता है। अगली सुबह हवेली के लाइट्स खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगे। दानिश ने मजाक में कहा, लगता है भूत इलेक्ट्रिशियन बन गया है। अचानक एक फोटो फ्रेम नीचे गिरा और उसके अंदर लिखा था, तुम सच के बहुत करीब हो मेहर। मेहर ने कहा, ये साया हमसे कम्युनिकेट कर रही है। दानिश बोला, अगर ये घोस्ट यूट्यूब पे होती तो हमें कमेंट में लिंक भेजती। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये साइन साया का मैसेज है तो कमेंट पे लिखो साया इज वॉचिंग और लाइक करना मत भूलो। रात के 2:55 पे बेसमेंट का डोर खुद खुला। मेहर और दानिश ने फ्लैशलाइट उठाई और नीचे गए। एक छोटी सी बच्चे की आवाज सुनाई दी, अम्मी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दानिश बोला, अगर ये प्रैंक है तो फनी फन उर्दू स्टोरीज ने लेवल अप कर दिया। हवा तेज हो गई, डायरी के पेजेस उड़ने लगे। मेहर ने एक सिंबल पे नजर डाली, उसमें लिखा था, खून का रिश्ता कभी नहीं मरता। सडनली साया वहां फिर से नजर आई। इस बार वो रो नहीं रही थी, वो सिर्फ देखती जा रही थी। उसने कहा, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहती थी, बस अपने बच्चे को वापस चाह रही थी। मेहर ने कहा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? साया ने हवेली के पुराने बैकयार्ड की तरफ इशारा किया। दानिश ने कहा, दोस्तों, ये तो रियल हॉरर ट्विस्ट है। अगर आपको लगता है कुछ बड़ा होने वाला है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, फनी फन उर्दू स्टोरी स्टाइल में। सुबह मेहर और दानिश शॉवल लेकर बैकयार्ड गए। जमीन नर्म थी, जैसे किसी ने रिसेंटली कुछ दफनाया हो। उन्होंने खोदना शुरू किया। कुछ मिनट बाद एक छोटी वुडन बॉक्स मिली। अंदर एक छोटी बोन ब्रेसलेट और एक लॉकेट था जिसमें लिखा था, आजादी तभी मिलेगी जब सच बोलेगा। दानिश बोला, यार मेहर, ये तो CSI प्लस फनी फन उर्दू स्टोरीज क्रॉसओवर बन गया। मेहर ने कहा, ये लॉकेट उस छोटी चेन से मैच करता है जो हमने बेसमेंट में पाई थी। उस रात मेहर ने साया से पूछा, तुम्हारा बच्चा, क्या वो मर गया था? साया ने कहा, नहीं, उसे लोगों ने मुझसे छुपा दिया था। उसके पिता ने मुझे पागल कहकर यहाँ बंद कर दिया था। मैं मर गई, लेकिन मेरा साया रुका रहा। मेहर की आंखों में आंसू आ गए। दानिश ने कहा, इमोशनल हॉरर भी कोई चीज होती है और हम हैं फनी फन उर्दू स्टोरीज वाले, सब कुछ मिलता है यहाँ। साया ने कहा, मुझे बस एक सच चाहिए, मेरा बेटा अब कहाँ है? मेहर ने पुरानी डायरी के लास्ट पेज में लिखा देखा, मेरा बेटा दानिश। मेहर ने फ्रीज होकर दानिश को देखा। दानिश ने कहा, क्या मैं भूत का बेटा हूँ? ये तो फनी फन उर्दू स्टोरीज का अल्टीमेट सीजन फिनाले ट्विस्ट है। साया ने दानिश की तरफ देखा, आंसुओं भरी आंखों से। मुझे बस एक बार गले लगा लो। दानिश आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने साया को टच किया, साया हवा में डिसॉल्व हो गई। साया गायब हो गई। हवेली के आसपास हवा शांत हो गई। डायरी के पेजेस अपने आप क्लोज हो गए। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, अब मैं आजाद हो गई हूँ। मेहर ने दानिश की तरफ देखा, तुम्हारा साया का रिश्ता खत्म हुआ, लेकिन एक नई कहानी शुरू हो गई। दानिश हंसकर बोला, फनी फन उर्दू वालों, लाइक और शेयर जरूर करना, वरना साया आपके कमेंट सेक्शन में आ जाएगी। सुबह की रोशनी ने हवेली के अंधेरों को मिटा दिया। मेहर और दानिश कार में निकले। मेहर ने कहा, हर साया एक कहानी होती है और हर कहानी किसी ना किसी से जुड़ी होती है। कार के रियर मिरर में एक हल्की सी साया की परछाई फिर से नजर आई। दानिश ने देखा और बोला, अबे सीजन 2 आने वाला लगता है। दोस्तों, अगर आपको रात का साया का ये हॉरर कॉमेडी ट्विस्ट पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये था फनी फन उर्दू स्टोरीज का नया अंधेरा, जहां डर भी है और मजा भी।